प्रणाम सभी को। देखो आजकल एक डिस्कशन चला, डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें जावेद अख्तर साहब और एक बहुत बड़े स्कॉलर के बीच डिस्कशन हुआ। वास्तविक रूप से मुझे लगता है ना कि इस टाइप के डिस्कशन का कोई अर्थ क्यों नहीं है। पहले इस बात को समझेंगे। मुझे लगता है आप इस 20-30 मिनट की वीडियो से जुड़ेंगे तो आपको कई चीजें स्पष्ट होगी। तो देखो, मैं कहता हूं कि इस टाइप का डिस्कशन सही था यदि व्यक्ति क्या होता है, इंसान क्या होता है, या मनुष्य क्या होता है, या कोई भी प्रजाति इस एग्जिस्टेंस में, इस धरती पर अमर होती। मतलब कोई भी ऐसा होता, कहता कि भाई वो करोड़ों साल, अरबों साल, कभी उसकी लाइफ खत्म नहीं होगी, तो तब ये डिस्कशन एक जायज डिस्कशन लग सकता था कि भाई कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वह सदैव है। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह डिस्कशन इसलिए किसी अर्थ का नहीं था कि अब ह्यूमन ये बात बोल रहा है, ह्यूमन, कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कौन सा ह्यूमन? जिस ह्यूमन की लाइफ स्पैन ही कितना ईयर्स है, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स मैक्सिमम। मतलब किसी आदमी के दादाजी, एक मतलब मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अपने दादा या परदादा को नहीं देख पा रहे, और वो मनुष्य यह प्रिडिक्शन कर रहा है कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। पहला बात तो पहले मैं ये पॉइंट बताऊंगा कि क्यों इस बहस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वह मनुष्य इस बात को नकार रहा है जो एक कमरा भी छोटा सा बनाता है और उस कमरे में भी उसको कुछ वर्षों बाद लगता है कि यह समस्याएं इस प्रकार की हो गई, यह कमरा सही प्रकार से नहीं बन पाया, यह गलत कमरा बन गया। और उसी कमरे को जब उसके पास थोड़ा सा और फाइनेंशियली बैकअप आता है और फाइनेंशियली रिच होता है तो उसको दोबारा से बनाता है, प्रतिदिन उसको नई तरीके से बनाता है। अरे एक ऐसा सिस्टम है, ये एग्जिस्टेंस है, ये पूरा यूनिवर्स है। ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं जिनमें हर व्यक्ति के लिए पूर्णता पाने की कई रास्ते। हर व्यक्ति के पास अपने दुखों से मुक्ति पाने के रास्ते हैं। हर व्यक्ति के पास हर पल अच्छा जीवन बिताने के रास्ते हैं। हर व्यक्ति के पास प्रतिपल अच्छा बनने के रास्ते हैं। इसमें यह डिस्कशन होता है कि डज गॉड एग्जिस्ट, और बड़ी हिम्मत तरीके से एक व्यक्ति उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा है और एक व्यक्ति उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, पहला बात तो यह। दूसरा बात जो मैंने आपको बोला, एज, कि एक लिमिट के बाद अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके 3 पीढ़ी का कौन था तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि ये था भाई इस प्रकार का एग्जिस्टेंस। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने एक क्लास 12th तक पढ़ाई की, आपने किसी संस्था से पढ़ाई की ना, फिर आपने कोई कोर्स कर लिया, मान लो आपने बीटेक कर दिया, इंजीनियरिंग कर ली, तो आपने फिर बीटेक किया, तो उसके बाद आपके रास्ते में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां या कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दिया। तो मतलब एक प्रोसीजर रहा ना, आप पढ़े, अपनी स्कूलिंग की, फिर आपने हायर एजुकेशन ली, फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए। तो देखो, आपको हर प्रतिपल कुछ सहयोग की आवश्यकता पड़ी। आपको प्रतिपल, बिना सहयोग के तो आप आगे नहीं बढ़ गए ना। बिना सहयोग के तो आप, ऐसा नहीं हुआ कि हाई स्कूल पास हो गए, 12th पास हो गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लग गए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गए, बीटेक किया। तो यह क्या है, यह जो यूनिवर्स है वह सब एक दूसरे को सपोर्ट करने में लगे हैं। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको पेड़ पौधे आपके जीवन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जल पी रहे हैं, ये सरोवर, ये नदियां, ये आपको सपोर्ट कर रही है। हर कोई सपोर्ट बोले या एक दूसरे को जीवन देने के मार्ग बना रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि किसी दर्शन के अनुसार, जो लोगों ने अच्छे पढ़े हैं, फिलोसफिकल थॉट्स पढ़े हैं, वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट्स पढ़े हैं, एरिस्टोटल और कई फिलोसफर्स को पढ़ा है, वो कहेंगे कि भाई ये एग्जिस्टेंस जो हुआ, दर्शन पढ़े हैं, बौद्ध दर्शन पढ़े हैं, अनेक दर्शन, नागार्जुन का दर्शन, कि भाई ये एग्जिस्टेंस जो हुआ वो अपने आप हो गया। तो यह बात भी तो ग्रंथों में भी तो यही बात बोल रहे हैं कि उस परम सत्ता ने, चैतन्य ने, इस परम सत्ता जो उस चैतन्य का ही जो है स्वरूप है, उस चैतन्य का ही स्वरूप है। आप, मैं उस चैतन्य से विभिन्न नहीं हैं। उस चैतन्य की एक
इच्छा से, संकल्प से कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, अनेकों रूपों में प्रकट हो गए। अब उसके कुछ रूप ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम तो किसी ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि अपने को ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अपने को क्यों नहीं मानते, मैं शब्द बोल रहा हूं क्योंकि आपका तो एग्जिस्टेंस आपके हिसाब से तो 80 साल से ऊपर नहीं है ना। 80 साल से ऊपर आपका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप मानते हैं कि इससे पहले भी आप नहीं थे, इससे बाद भी नहीं होंगे। तो आप बताओ कि इससे आपके जीवन को क्या उपयोगिता मिली? देखो, आध्यात्मिक बनने का पहला जो फल है वह यह है, आनंद जीवन में आ जाता है। अगर आपको यह बोले कोई कि जो कुछ है यही है, ठीक है, तो क्या है, आप चोरी छुपे कई मार्गों पे चलने का प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि सिस्टम एक ऐसा है, देखो सिस्टम कैसा है, आपका गांव है, आपके गांव में हजारों पेड़ थे, धीरे धीरे आपने पेड़ों को काट दिया, वहां का पूरा पर्यावरण स्ट्रक्चर क्या हो गया, बदल गया। आपने चोरी छुपे पेड़ काटे ना, लेकिन उसका पर्यावरण स्ट्रक्चर बदल गया, तो आप छुपा के कुछ काम इस पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है, एक सत्ता है जो हमारे ही भीतर है, सर्वत्र है, जो जिस सत्ता का ही एग्जिस्टेंस है। अब आप बोलेंगे, जावेद अख्तर साहब का एक बिंदु मुझे लगा, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हायर अथॉरिटी है जो हमें कुछ गाइड करे या कुछ करे। तो भाई हायर अथॉरिटी क्या बोलोगे आप? जब पढ़ते हैं हम, ये समस्या ये होती है ना कि सब धर्मों को एक तराजू में तोलने की जो बात है, वह जो है हमें थोड़ा सा, सभी धर्मों को, देखो मैं मानता हूं कि सभी धर्मों का अपना सम्मान है, लेकिन जो सनातन के ग्रंथ हैं आप उन्हें पढ़ो, उपनिषद में साफ तरीके से बोल रहे हैं कि भाई आप अलग शक्ति की बात क्यों कह रहे हो? आप किन लोगों को पूछते हो, किन लोगों को भगवान कहते हो? भाई उन लोगों को भगवान कहते हो जिसने उस परम शक्ति को अनुभव कर लिया कि हम ही वह परम शक्ति है। शिव कौन है? शिव वहां है जिनको माना जाता है कि उस जो अचेतन का, उस चेतन का जो निराकार था, उसका साकार रूप शिव कहते हैं ना। तो शिव पहले हैं जिन्होंने यह अनुभव कर दिया, क्योंकि जब वह निराकार भी साकार रूप में आया तो उसको भी यह अनुभव करने में कि मैं ही परम सत्ता हूं, तप करना पड़ा। जितना तप आपको करना पड़ेगा उतना ही उनको करना पड़ेगा। वास्तविक बात यह है, जितना तप आपको करना पड़ेगा उतना ही उनको करना पड़ा। तो हम पूजनीय किन्हें मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम त्रिदेव मानते हैं। हम ब्रह्मा जी को मानते हैं कि भाई सृष्टि का जो निर्माण है, मन स्वरूप, जो मन से सृष्टि का निर्माण है। विष्णु जी को मानते हैं हम पालन करता, पालन, जो सृष्टि का पालन कर रहे हैं, बुद्धि स्वरूप भगवान विष्णु। और जो सृष्टि जिनमें लय हो जानी है वह है रुद्र स्वरूप, और सृष्टि का जो लय कर देंगे समय आने पर। तो जब हमारे जीवन में अहंकार का लय हो जाएगा तो हम स्वयं शिवत्व प्राप्त कर लेंगे। तो यह ब्रह्मा विष्णु जो महेश की हम बात करते हैं, यह उनको हम ईश्वर बोल रहे हैं जिन्होंने यह अनुभव कर लिया कि मैं ही सब जगह, मैं ही हूं। आप शिव महापुराण पढ़िए, उनमें स्पष्ट रूप से है कि शिव ही है सर्वत्र। क्योंकि शिव, अरे आप अगर इस बात को अनुभव कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान जिसको हम बहुत बड़ा शब्द बोलते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान का मतलब सिंपल सा यह मुझे लगा कि जब आपको यह अनुभव हो जाए कि आप सदैव ही है, वही आत्मज्ञान है। यह ज्ञान हो जाना कि आप सदा ही है, आप सदा ही रहेंगे, यह अनुभव हो जाना। अभी क्या है, अभी जो बोल रहे हैं कि भाई मेरे खत्म होने से एग्जिस्टेंस मेरी खत्म होगी, तो वास्तविक रूप से वह आत्मज्ञान तो नहीं है ना। क्योंकि आत्मज्ञान के बाद तो व्यक्ति को निश्चित रूप से पता चल जाने वाला है कि आत्मज्ञान मतलब उसको अनुभव हो जाना कि मैं सदा से ही था। जैसे आपने बहुत से रमन महर्षि और बहुत से महान जो आत्मज्ञानियों की कथा सुनी कि उन्होंने अपने शरीर को देखा, पाया कि भाई शरीर तो यह है, मैं तो शरीर से अलग कुछ हूं। शरीर तो मृत्यु के बाद पंचतत्वों में मिल ही जाना है। मैंने सिंपल सा एक उदाहरण दिया था, हम एक उदाहरण से ही समझ सकते हैं सिंपल से, कि भाई तुम देखो एक हीटर है, हीटर की दोनों रॉड चल रही है,
कुछ समय बाद हीटर की रॉड बंद हो गई, उसी जो लाइट से पंखा भी चल रहा है, उसी लाइट से फ्रिज भी चल रहा है, उसी लाइट से हीटर भी चल रही है, तो रूपों में रूपांतरण हो रहा है ना, एनर्जी तो सेम है। तो परम सत्ता ने, एक परम सत्ता ने, मैं एको हम बहुश्यामा, मतलब एक से बहुत के रूप में विभक्त हो गई इस मन के द्वारा। क्यों? जो मन अपने को पहचान गया वो भगवान ईश्वर बन गए। अब दूसरी बात है, अब लोग बोलते हैं कि भाई शक्ति, शक्ति कितनी है? तो परम सत्ता आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान शक्ति देते हैं, शक्ति देंगे ही व्यक्ति को। जब अब आप आजकल देखो, आजकल भी आपको समाज में ऐसे साधु संत कथावाचक महान विभूति जो अपने बल पे बहुत बड़े काम कर दे रहे हैं, तो एक नया निर्माण कर दे रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप देखो, बड़े बड़े स्कूल्स देखो जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखो, तो वह एक निर्माण ही तो कर दे रहे हैं अपने बल पे। तो जो वह परम सत्ता है, जो सब कुछ है, उसके लिए क्या मुश्किल है? तो देखो, निश्चित रूप से वह लोग हमसे आगे हैं, हमें यह मानना चाहिए। अगर नास्तिकता का मतलब यह है, नास्तिकता मैं मानता हूं खराब नहीं है, लेकिन नास्तिकता का मतलब उस अर्थ में गलत हो जाता है जब व्यक्ति अपने से आगे किसी को नहीं मानता। अपने से आगे अर्थ हमारे लिए जिन्होंने अपने को जान लिया, अपने को जान लिया। अभी हमने देखो, हमारा जो नॉलेज है वो किताबें पढ़े, क्या उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, तो हमें एक ज्ञान हो गया कि भाई हम शरीर नहीं है निश्चित रूप से। क्योंकि आप अपना देखो ना, आप यह शरीर तो आपको दिख रहा है ना, ये दिखने वाली चीज है, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूं मेरे मन में यह बात है, मेरे मन में उस बात पे विचार हो रहा है, तभी जाके वह बात आ रही है। तो मैं जो बाह्य आपको रूप दिख रहा हूं वो तो कुछ नहीं है, वो सारा खेल तो उस मन का है, उस बुद्धि का है, उस अहंकार का है। अगर कोई कमेंट मेरे वीडियो में गलत कर देगा तो मेरा अहंकार जाग जाएगा, मैं उसको उल्टा कमेंट अगर करने लग जाऊं तो इसका मतलब अहंकार के वशीभूत हूं मैं। समझ रहे हो? तो हमारा जो स्ट्रक्चर सारा है वो मन, बुद्धि और अहंकार का है। परम सत्ता वही है जो मन, बुद्धि, अहंकार को समझ गए। शिव वही है, महादेव वही है जिन्होंने तप किया। हर समय भगवान का जो दर्शन आप करते हो वो करते हो किस में करते हो? तप करते हुए, साधना करते हुए। साधना करते हुए मतलब अपने को जानते हुए, अपने को जान रहे हैं, आत्मज्ञान, अपने का अनुभव करना। क्योंकि जब हमें अनुभव हो जाएगा कि हम हैं, जो सब है वो ही हम हैं, हम भी वही हैं सब, यह दीवार या फोन कुछ अलग नहीं है, यह फिजिकल रूप है, वही मैं जो चैतन्य हूं वह यह भी, वह चैतन्य इस फोन में भी विराजमान है, इस घर के हर कण में वह चैतन्य विराजमान है। जैसा प्रहलाद जी ने कहा कि जब उनके पिताजी हिरण्यकश्यप ने बोला बोल कहाँ है तेरा विष्णु, तो कहा जले विष्णु थले विष्णु, मतलब कहाँ नहीं है विष्णु, ये बोलो, मुझे तो हर कण में ही विष्णु दिखते हैं। और हिरण्यकश्यप ने एक प्रहार किया और विष्णु प्रकट हो गए। तो यह बात है निश्चित रूप से। और दूसरी बात जो बहुत, आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? आध्यात्मिकता इसलिए जरूरी है ना, आनंद के लिए, जीवन को सकारात्मकता के लिए, अपने अहंकार को कम करने के लिए। अब देखो, अगर हम बोलते हैं कि कोई सत्ता नहीं है तो देखो आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचो कि सत्ता आपसे नाराज होगी, परम सत्ता कोई नाराज नहीं होती, लेकिन आपका अहंकार बढ़ेगा। जैसे ही आप यह बोलते हो कि परम सत्ता नहीं है, निश्चित रूप से आप अपने अहंकार को बढ़ा रहे हो, और जैसी अहंकार आपका बढ़ेगा आपका जीवन जो है बहुत कठिन होने वाला है। अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, तो मैं कहूंगा जिसके जीवन में अहंकार सबसे कम है वह सबसे सुखी है, सबसे आनंदित है। आपके आनंद का, मेरे आनंद का एक ही प्रमाण है, जिसके भीतर कम अहंकार है वह सबसे आनंद में है। आप खुद, ये कोई बहुत बड़ा लिटरेचर वाली बात नहीं है, थ्योरेटिकल बात नहीं, आप अनुभव करो। आपको किसी ने बोल दिया तो उसने आपके सर पे पत्थर तो नहीं मारा ना, लेकिन आप उसके बारे में विचार कर मन को देखो ना, उस टाइम कैसे कैसे कर देता। मतलब ऐसा गुस्सा, आपकी किसी से लड़ाई हुई और घर में भी आप मन से बक रहे हैं बस कि मैं तो उसको ये कर देता, वो कर, अरे जबकि उसने कुछ नहीं किया, उसने तो बोल के निकल गया ना। आपको देखो फिजिकली तो कुछ नुकसान नहीं किया, लेकिन आपने अपने को कितना नुकसान कर दिया। तो क्या है, जब हम यह बोलते हैं कि हमसे बड़ी सत्ता नहीं है,
तो हम अहंकार में डूब जाते हैं और अहंकार व्यक्ति दुखी होता है। सारे दुखों का जो कारण है वह अहंकार है। और मैं कहता हूं शारीरिक दुख तो दूर हो जाते हैं, शारीरिक दुख तो आपने डॉक्टर इतने अच्छे स्पेशलिस्ट, वह भी परमात्मा का स्वरूप। हर कोई जो दूसरे की सहायता कर रहा है वह परमात्मा ही का तो स्वरूप है। क्योंकि अरे सीधी बात है कि किसी के अंदर कोई अच्छा गुण है ना, तो इसका मतलब वह परम सत्ता को देखो। अगर किसी के अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, इसका मतलब वह ईश्वर के सत्ता को अनुभव नहीं कर रहा। क्योंकि अगर ईश्वर की सत्ता को अनुभव किया तो गुणों का निर्माण अपने आप ही होने लगेगा। नास्तिकता में मुझे यही नुकसान लगता है कि व्यक्ति में पहला नुकसान यह है कि अहंकार बढ़ेगा उसका, क्योंकि उसको लग रहा है मैं ही सब कुछ हूं। तो जब मैं ही सब कुछ हूं तो अपने नीचे वाला तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, तो वही उसके लाइफ का जो है मतलब वो ये 84 के फेर में फंस गया। 84 के फेर में वह निश्चित रूप से फंस जाएगा, क्योंकि अहंकार बढ़ गया और उसको यह अनुभव हो गया कि मैं जो अपने से छोटे हैं ना उनके प्रति वह सहृदय नहीं हो सकता। एक पहला नुकसान मुझे नास्तिकता का यह लगता है, बहुत बड़ा नुकसान। और मैं ये कह रहा हूं कि वह आपको, आप यह बोलो कि भाई मेरे को ऐसा कोई नहीं लगता कि जो सत्ता मेरे से ऊंची सत्ता है, जो जिसकी मैं कोई पूजा ना करूं तो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगी, तो आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। मैंने आपको बोला कि भाई किसी ने, तो आप किसी से बहस भी करते हो, किसी ने आप पे पत्थर थोड़ी फेंका, लेकिन आप हमारे भीतर जो अहंकार मन और बुद्धि दे के वही हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरा थोड़ी हमें नुकसान पहुंचाता है। और वह जब हम उस परम सत्ता के प्रति अपने को अहंकार को त्यागते हैं, तो उस परम सत्ता के प्रति जब हम झुकते हैं तो सीधी सी बात है हमारा जीवन उच्च होने लग जाता है। लेकिन अगर हम उस परम सत्ता को अनुभव नहीं करना चाह रहे कि एक सत्ता है, देखो ये तो यही बात हो गई ना कि भाई पूरी धरती में घूम रहे हो, मस्ती मार रहे हो, और जो इस धरती माता को तुम प्रतिपल कुचल रहे हो, उनके प्रति कोई सद्भावना नहीं। अरे वो धरती भी तो तुम्हारा शरीर भी तो धरती है। अगर धरती में जल है तो तुम्हारे शरीर में भी जल है। उस धरती में अगर वृक्ष है तो तुम्हारे शरीर में भी रोए हैं। ये ब्रह्मांड भी तुम ही हो। तो सीधी सी बात है, एक पेड़ से फल लिया, उस पेड़ के प्रति कोई भक्ति भावना, श्रद्धा भावना तुम्हारे भीतर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, सीधी सी बात है। अब तुम ये बोलो कि भाई पेड़ तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कि पेड़ के फल खा लिया और काट दिया तो क्या अगली बार फल देगा वो? अगर वो तुम्हें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तुम ये मान के चलो, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो सीधी सी बात है, जब पेड़ कटे इलाकों से तो वहां बाढ़ें आई, वहां ऑक्सीजन की कमी हुई, वहां स्थिति विकल हुई। तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? तो लोग यह सोचते हैं कि भाई वह परमात्मा, लोग सोचते हैं कि भाई डर के, ये भाई परमात्मा कोई डरने का, परमात्मा तो तुम्हारे भीतर से डर खत्म करने का मार्ग है। परमात्मा के मार्ग में जाना मतलब भय खत्म कर देना। हमें भय किस चीज का है? किस चीज का भय? उस भय को खत्म करो जिस परमात्मा ने उन पक्षियों को जीवन दिया, जिस परमात्मा ने उन चींटियों को जीवन दिया, उनको जीवन हम दे रहे हैं। बातें हम ऐसी कर रहे हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई नहीं है। अरे इस अभिमान को कम करो, उस सत्ता को स्वीकार करो, उस सत्ता को अनुभव करो। एक सेकंड तुम्हें ऑक्सीजन ना मिले तो तुम मर जाओगे, एक दिन तुम्हें जल ना मिले तो तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी? तो इस प्रकृति का एहसान करो। एहसान करने का मतलब इसके प्रति समर्पित हो जाओ, इनकी सुरक्षा करो। लेकिन जब हम नास्तिकता का चोला ओढ़ते हैं तो तब हम जो हैं एक तरीके से हम खाने वाले बन जाते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार नहीं है। ये बात निश्चित रूप से हमें समझ जानी चाहिए। जब हम नास्तिकता का चोला ओढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देगा। कुछ लोगों हमने सुना है कि ये तो नेचुरल प्रक्रिया। अरे नेचुरल प्रक्रिया तो है, लेकिन नेचुरल प्रक्रिया का भी तो पेड़ होगा तभी तो ऑक्सीजन देगा। पेड़ काट दोगे तब थोड़ी देगा। तो आस्तिकता का मतलब उसको नेचुरल प्रक्रिया ही मान लो, लेकिन उनके संरक्षण के लिए काम करो। जिन लोगों ने भी उस परम सत्ता को जानने का प्रयास किया, उन लोगों ने दुनिया को सही मार्ग बताया। तो उन लोगों के प्रति तुम्हारी कोई भावना नहीं रहती, जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन उच्च कर दिया। एक व्यक्ति यह है जो दो लोगों को द्वेष डाल के उनको आपस में मरवा रहा है। एक व्यक्ति यह है जो सबको कह रहा है कि संगठित होकर चलो। तुम्हारे धर्म का मतलब यह है कि तुम दूसरे के जीवन की उन्नति का काम करो।
तो उनके प्रति तुम्हारा सम्मान भाव होना चाहिए ना, वह परम सत्ता के ही रूप हैं। जब हम अपने अहंकार को कम करते हैं तो धीरे धीरे हमें उस परम सत्ता का अनुभव सर्वत्र ही होने लगता है। शिव स्वरूप स्वयं, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु, मतलब स्वयं ही शिव बन जाते हैं जब व्यक्ति उस अपने अहंकार को कम करते हैं। और तब यह निराकार, ये जो नास्तिक और आस्तिक की बात है मुझे बहुत छोटे लेवल की लगती है। इसलिए लगती है कि तुम यार सब कुछ देख के भी तर्क से प्रूफ करो ना। तुम तो एक छोटा कमरा नहीं बना सकते हो, ये ब्रह्मांड रचने वाला कौन है? तुम 60 साल की अनुभव, तुम पहले कहां थे, बाद में कहां होंगे? यह मन तो तुम्हारा सदैव है। अब यह तुम जो शरीर तुम्हें फिजिकल दिख रहा है, इससे चल रहे हो तुम एक विशेष से चल रहे हो, दिमाग से। दिमाग भी एक फिजिकल ही रूप है, लेकिन जो चल रहे हो बुद्धि क्या है? वह मन बुद्धि अहंकार क्या है? तुम अहंकार क्या है? तुम मानव हो जो तुम अपने को देख रहे हो। देखो तुम सब अपने को देख रहे हो, हम सब अपने को देख रहे हैं, लेकिन हमारा अहंकार देखो कितना है। हम कह दे रहे हैं कि मतलब मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं कि ईश्वर नहीं है। अरे तो इसका मतलब हम अहंकार के किस स्तर पे चल रहे हैं? जिसने इस परम सत्ता ने सब कुछ बनाया, जब तक तुमने उसको पता नहीं लगाया, तुम और पता क्या लगा, दिख रहा है ना तुम्हें, तुम्हारे जीवन के लिए सब सहयोग कर रहे हैं, तुम्हें पता चल रहा है कोई ना कोई तो है जो सबको तुम्हारे जीवन के लिए सहयोग करा रहा है। एक बच्चा, गांव का बच्चा मेहनत करता है, बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो किसने कराया? कुछ सहयोग कराया, प्रकृति ने सहयोग कराया। प्रकृति से सहयोग किसने कराया? परम सत्ता ने सहयोग कराया। तुम जो इतने बड़े स्टार बने, तुम भी अपनी कहानी बताते हो कि हम इतने थे, ऐसे थे, वैसे थे, मैं अपने, तो उस परम सत्ता ने तुम्हारी कर्म का रास्ता तो कर्म ही देता है, रास्ता तो कर्म देता है। भाई बीटेक करोगे तो कोई ना कोई अच्छी कंपनी वाला तुम्हें ले लेगा, रास्ता तो कर्म देगा, लेकिन माध्यम तो बनाएगा ना। तो परम सत्ता माध्यम बनाती है। परम सत्ता क्या है? माध्यम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तो निमित्त मात्र, तुम तो निमित्त मात्र हो, और निमित्त बनाने वाली परम सत्ता है। तो बहुत सुंदर बहस है, इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे। मुझे तो बड़ा मतलब उस समय में कुछ विशेष बिजी था, लेकिन अगर आपको किसी भी बिंदु पे चर्चा करनी है तो मेरा नंबर है 9897924087, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम।